बेटा दवाई खत्म हो गई है और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तू जाके दवाई ला दे। इसे फेंक देती हूँ। मम्मी जी भी ना दवाई का पत्ता ही रखी रहती हैं। अरे चल तो रही हूँ, दौड़ने लगूं क्या अब? लेकिन सामान ही नहीं लेती। इसकी बेटी अच्छी है ना, तो ये बात उसके मुंह से निकल रही है। हे भगवान, दूध उबल कर बह गया, लेकिन इस महारानी को होश नहीं है। क्या होगा इस घर का अगर मैं न रहूं तो? पूरे घर में आग लग जाती। माँ की आवाज सुन श्वेता रसोई में आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? अरे मैं पागल हूँ ना जो चिल्ला रही हूँ। इस घर में आग भी लग जाए तो तुझे भनक नहीं लगती। ये दूध चढ़ा के भूल गई ना तू, पूरा दूध बर्बाद हो गया। गैस बर्बाद हुई वो अलग। हो मम्मी, बस इतनी सी बात, मैं अभी साफ कर देती हूँ। जहाँ श्वेता की माँ श्वेता की लापरवाही से परेशान हो चुकी होती है, वहीं श्वेता पे कोई असर ही नहीं होता। एक रोज श्वेता की माँ श्वेता से कहती है, बेटा दवाई खत्म हो गई है और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तू जाके दवाई ला दे। हाँ मम्मी, कोई नहीं, मैं आपका काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो फिर ये ले, एक पत्ता ये दवा ले आना। हाँ? श्वेता दवा की दुकान पे जाती है और दवा ले लेती है। इस खाली पत्ते का क्या काम, इसे फेंक देती हूँ। मम्मी जी भी ना दवाई का पत्ता ही रखी रहती हैं। श्वेता भरा हुआ पत्ता फेंक देती है और खाली पत्ता लेकर घर वापस चली जाती है। ये लीजिए आपकी दवाई। आज पहली बार तूने कोई काम पूरा किया है, वरना हर बार कोई न कोई गड़बड़ कर देती। मंजू जी जैसे ही दवाई का पत्ता देखती, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वे चिल्ला के कहती हैं, वही मैं सोचूं, तू तो कोई भी काम पूरा कर ही नहीं सकती, तो आज तूने कैसे कर दिया? ये दवाई का पत्ता खाऊं क्या? मम्मी, गलती हो गई, फिर ला दूं? अरे रहने दे, माफ कर दो मुझे। यूं ही दिन बीतने लगते हैं। मंजू जी श्वेता से परेशान होके बैठी रहती हैं। तभी उसकी पड़ोसन आके कहती है, अरे क्या करूं, मैं अपने बहू से बहुत दुखी हो गई हूँ। मजाल है कोई भी काम ढंग से कर दे, एक ही काम को चार बार करना पड़ता है। अरे करने के बजाय बढ़ा देती है। अच्छा कम से कम काम तो करती है। तुझे खुश होना चाहिए कि तेरी बेटी इतनी खरी खोटी भी सुनती है। कईयों की बेटी कुछ करती भी नहीं और उल्टा सुना देती है। ये दुखी होने की नहीं, खुश होने की बात है। अब चल थोड़ा घूम के आते हैं। सीमा की बातें मंजू जी को दिमाग में चुभने लगती है और वो मन ही मन में कहती है, ये सीमा कुछ भी कहती रहती है। इसकी बेटी अच्छी है ना, तो ये बात उसके मुंह से निकल रही है। एक रोज मंजू जी और श्वेता मॉल जाती हैं। मम्मी, यहाँ बहुत ऑफर चल रहे हैं, एक से एक चीज मिल रही है, जल्दी चलिए ना। अरे चल तो रही हूँ, दौड़ने लगूं क्या अब? श्वेता और मंजू जी बहुत शॉपिंग करती हैं। बेटा इस ऑफर में मेरा वाला परफ्यूम नहीं है क्या? कल पार्टी में कैसे जाएंगे? चल परफ्यूम ले लेते हैं बगल की दुकान से। पहले तुम यहाँ की बिलिंग करवा के आ, मैं बगल की दुकान में हूँ। श्वेता सामान की बिलिंग करवा लेती है और उसे पैसे दे देती है, लेकिन सामान ही नहीं लेती। घर जाके जब मंजू जी सामान देखने लगती हैं, तब सामान नहीं मिलता। बेटा लगता है सामान गाड़ी में ही रह गया। नहीं मम्मी, आपने ही तो कहा था हिसाब करवा ले। ये थोड़ी कहा था कि सामान घर ले आना, तो मैंने वहीं छोड़ दिया। हे राम, अब क्या ये भी मुझे बोलना पड़ेगा? अरे जब घर लाना ही नहीं था तो खरीदते क्यों? कितना नुकसान कर दिया। जा वापस लेकर आ। अरे अब खाना खा के हाथ धोना है क्या? जा जल्दी जा। क्या आप भी मम्मी जी। श्वेता वापस मॉल जाकर सामान ले आती है। जितना ऑफर मिला नहीं, उससे ज्यादा तो पेट्रोल लगा दिया। कब जाके सुधरेगी तू? कहा मैंने सोच रखा था मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, लेकिन मुझे कहाँ पता था तू इतनी बेवकूफ निकलेगी। मम्मी, फिर भी 10 रुपए का फायदा हुआ है।
कुछ दिनों बाद श्वेता बाथरूम में साबुन गिरा के किचन में चली जाती है और मंजू जी को बताना भूल जाती है। मंजू जी नहाने जाती हैं, उनका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती हैं। आह आह, बहू बहू मुझे उठाओ, मेरी कमर टूट गई, हाथ। मंजू जी की कई आवाज देने पर भी श्वेता को सुनाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद श्वेता नहान घर में जाती है। मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? लेटना ही था तो बेड पे लेट जाती, यहाँ लेटने की क्या जरूरत थी? मैं यहाँ लेटने नहीं आई, गिर गई हूँ मैं, उठा मुझे। ओ सॉरी मम्मी। अब मुझे उठाएगी भी या मेरा मुंह ही देखती रहेगी? उठाती हूँ, अभी उठाती। श्वेता तुरंत मंजू जी को उठाती है और बेड पर लेटा देती है। मम्मी चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ है, 10 मिनट में आप खड़ी हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद मंजू जी उठने की कोशिश करती हैं, लेकिन उठ नहीं पाती। वो जोर जोर से दर्द के मारे रोने लगती हैं। मैं उठ नहीं पा रही हूँ, कहीं मेरी कमर टूट तो नहीं गई? क्या मम्मी, इतने में थोड़ी कुछ होता है, अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, आपको आराम मिल जाएगा। श्वेता डॉक्टर को घर बुलाती है और डॉक्टर कहते हैं इन्हें एडमिट करना होगा, इनकी कमर की हड्डी टूट गई है। ये सुनकर सीमा के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और मंजू जी से माफी मांगने लगती है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी छोटी सी भूल ने आपका ये हाल कर दिया। अब से अपने काम में मैं कभी लापरवाही नहीं करूंगी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। श्वेता तुरंत मंजू जी को एडमिट करवाती है और उनका सक्सेसफुली ऑपरेशन हो जाता है। श्वेता दिन रात मंजू जी की सेवा करती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। पड़ोसन सही कहती थी, तेरी जैसी बहू मुझे मिल ही नहीं सकती। तूने अपने आप को सुधार लिया, अब तो मेरा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं।